हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। मंगलवार 7 जनवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एजरा अध्याय 9 और उसका 9वां वाक्य। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा है और वो हमारे लिए एक उद्देश्य रखता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा है। यह हम जानते हैं कि एजरा को एक विशेष कार्य दिया गया था कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे और लोगों को समझाए कि वे खंडरों का पुनर्निर्माण करें। वे लोगों से बात करता है और उन्हें बताता है किस प्रकार से वे पापों में लिप्त थे। वो उनसे आग्रह करता है, चेतावनी देता है और उनकी सहायता करता है कि वह इस बात को समझ लें कि वे परमेश्वर की ओर वापस लौटे। और एजरा उन्हें बताता है कि वे दास इसलिए थे क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किए, और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं था जबकि वे दास थे। परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर उनका पुनर्निर्माण करना चाहता है। परमेश्वर उनके लिए एक योजना रखता है, एक उद्देश्य रखता है, और नबी बताता है किस प्रकार से परमेश्वर की करुणा उनके साथ बनी रही। परमेश्वर ने उन्हें फारस के राजों से बचाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें पुनर्स्थापित किया ताकि वह परमेश्वर के भवन का पुनर्निर्माण कर सके। परमेश्वर का उद्देश्य है कि वे अपने लोगों को बचाए और उनके लिए एक योजना रखे, और अब उन्हें वही करना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि वे करें। मित्रों, हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर सकते हैं जहां हम निराश हो गए और हमारे पास कोई आशा नहीं है। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये आश्वासन है कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर हमारे लिए एक योजना रखता है। उसने हमें सुरक्षा प्रदान की है। परमेश्वर हमारे लिए योजना रखता है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उसकी योजना हमारे द्वारा पूरी हो सके। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को निहारें क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी सहायता करता है ताकि उसकी योजना जो हमारे लिए है वो पूरी हो सके। जब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर हमारे लिए एक योजना रखता है और वह उन्हें इस तरीके से पूरा करेगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे लिए एक उद्देश्य रखता है और एक योजना रखता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम इस बात को समझ सकें और तुझ में होकर आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।